टिहरी के जहां आज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर झील की ओर बढ़े तिवाड़ गांव गेस्ट हाउस में सीएम धामी सुबह की सैर पर निकले थे, तो वहीं खेत में उन्होंने हल चलाया और खेती के बारे में किसानों से जानकारी भी ली है। सीएम धामी के साथ पे भागीरथी उतारनी समिति के अध्यक्ष और ग्रामीण भी साथ थे। सीएम धामी ने करीब 1 किलोमीटर तक मॉर्निंग वॉक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टिहरी से, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह की सैर पर निकले तो लोगों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने किसानों से भी उनका हालचाल जाना और किसानों से किसानी के बारे में जानकारी भी ली। ये तिवाड़ गांव हमारा पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। धीरे धीरे यहाँ के लोग आगे आ रहे हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं और इस गांव में होम स्टे की संख्या अच्छी खासी है और धीरे धीरे ये हमारे उत्तराखंड के अंदर आने वाले जो पर्यटक हैं, यहाँ जो लेक को देखने आते हैं, यहाँ पर्यटन करने आते हैं, उनके लिए एक अच्छा स्थान है और ऐसे स्थान और प्रोत्साहित हों। पहले के दिनों में जहाँ ऐसे होम स्टे बनाने के लिए 33% की सब्सिडी दी जाती थी, उसको हमने इसीलिए प्रोत्साहन के तहत ही उसको बढ़ाकर 50% किया है। हमारा प्रयास है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर हमारे होम स्टे अच्छे बने, अच्छे समृद्ध बने, लोग उनमें आकर रुकें और उत्तराखंड की संस्कृति को भी जानें। ये हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आजीविका का और आर्थिकी का एक बड़ा आधार बनेगा। सर, ये मॉर्निंग वॉक का आपका कॉन्सेप्ट है कि लोगों से मिलते हुए, चाय पीते हुए, सबसे मॉर्निंग वॉक में क्योंकि सभी लोगों से भेंट हो जाती है और जानकारी भी प्राप्त हो जाती है और थोड़ा सभी से संवाद करने का भी अवसर प्राप्त होता है, जो कहीं ना कहीं हमको काम करने में उससे बहुत आसानी होती है। उन सब लोगों के विचार मिलते हैं। एक आम आदमी, सामान्य आदमी से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि समाज के जो अंतिम छोर हैं उन छोरों की आवाज़ होती है। इससे पहले आपको बताएं कि शनिवार को टिहरी पहुंचे सीएम धामी ने तिवाड़ गांव में रात्रि विश्राम किया और रात में पर्यटन ग्राम चौपाल में शिरकत भी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने होम स्टे संचालकों, होटल और बोटिंग व्यवसायियों से बातचीत भी की, उनकी समस्याओं को जाना। टिहरी झील और झील से सटे हुए क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीएम ने ग्रामीण चौपाल में लोगों से बातचीत की है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। सीएम धामी से बात कर ग्रामीण महिलाएं काफी खुश नजर आईं। होम स्टे का काम पर्यटन ग्राम चौपाल के माध्यम से जहां हाथ से दबाव मत भाई आईडी और आसपास के गांवों के सभी लोगों से बात करने का अवसर मिला, सबसे बात करी, संवाद किया। वहीं जो हमारे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए होटल के क्षेत्र में, होम स्टे के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों से उनके सुझाव भी लिए और उनकी जो समस्याएं थी उन पर भी बात हुई है और जो आगे कैसे बहुत सारी जो परेशानियां, चुनौतियां हैं उन पर सरकार और ये सामाजिक संगठनों के लोग मिलकर एक साथ काम करेंगे। और आज हमारे इतना खुशी हुई कि सीएम साहब हमारे बीच में बैठे, हम उन अरसा बनाए थे, अरसा दिन और कहन अरे वो पिंडालू बोला, हमारे पिंडालू का छोला बनाए, छोला दिन पकौड़ा बनाए, हम उन पकौड़ा खिलाए सीएम साहब थे। फिर और वह का लड्डू बनाए, वह का क्या झंगोरा कर कोदा का लड्डू बनाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने वाला है और 1 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने जो फैसले लिए हैं वो सही और सटीक रहे। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि चुनौतियों के बीच में 1 साल में मुख्यमंत्री ने जनता का विश्वास जीता है और बड़े फैसले देश के लिए नजीर बने हैं। उत्तराखंड में चुनाव के बाद कोई मुख्यमंत्री सत्ता में नहीं लौटा। इसी मिथक को तोड़कर, जनता को जोड़कर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा जीतकर पुष्कर सिंह धामी 2022 में दोबारा मुख्यमंत्री बने। बतौर मुख्यमंत्री दूसरे कार्यकाल का 1 साल अगले महीने 23 मार्च को पूरा होगा और उससे पहले बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 1 साल के कार्यकाल के फैसलों को सही और सटीक बताया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि 1 साल के अंदर जो उन्होंने सरकार चलाई है,
जनता का जो विश्वास बना हुआ तो उस विश्वास में बढ़ोतरी हुई है। चुनौतियां आएंगी, सरकार चला रहे थे चुनौतियां आएंगी, जो चुनौती आई जिस प्रकार से उनका समाधान किया गया है, जनता ने उनका वेलकम किया गया है। चाहे वह जोशीमठ की समस्या रही हो, चाहे नकल की हो, चाहे धर्मांतरण की हो, चाहे भर्ती घोटाला रहा हो, अनेकों ने कसौटियों पर हमारे मुख्यमंत्री खरे उतरे हैं और जनता को लगा है कि ये सच्चा से ईमानदार। बीजेपी में प्रदेश प्रभारी की बात बड़ी मायने रखती है, क्योंकि प्रभारी केंद्र और राज्य सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं। दुष्यंत गौतम का कहना है कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण, समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण कानून बनाने के बड़े फैसले हुए और ये वो फैसले हैं जो दूसरे राज्यों के लिए मिसाल हैं। देने का काम किया है। पहली बार 30% आरक्षण हमने महिलाओं को देने की बात कही है यहाँ पर। इसलिए जो ऐतिहासिक काम है, धर्मांतरण का एक सबसे बड़ा काम सबसे पहल इन्होंने की है। समान नागरिक संहिता की सबसे पहली पहल इन्होंने की है। इसलिए उत्तराखंड बड़ी गति से चल रहा है। जो प्रधानमंत्री का सपना है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, उसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री बहुत तत्परता से, ईमानदारी से, नेक नीति से काम कर रहे हैं। जो हमने कहा था, उत्तराखंड में दूसरी बार सरकार बनाना बीजेपी के लिए 2022 में बड़ी उपलब्धि रही और उसी बीजेपी सरकार की कमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संभाल रहे हैं। और प्रभारी दुष्यंत गौतम की बातों से साफ है कि अपने फैसलों से मुख्यमंत्री जनता और पार्टी नेताओं का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ये बढ़ रहे हैं आगे। देहरादून से खबर आ रही है जहां पर एक ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया है, जिसके बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इंजन पटरी से उतरने के बाद बिजली का तार भी टूटा है और खासी मुश्किलें आ गई हैं। अमृतसर जाने वाली ट्रेन लेट हो गई, कई घंटे तक ट्रेन लेट रही और इससे देहरादून स्टेशन पर यात्री खासे परेशान रहे। इंतजार कर रहे हैं। हाँ सर, लेट तो चल रहा है, 2-3 घंटे से लेट हो रहा है। वो लगभग हम लोग 5:30 बजे आ चुके हैं, इस टाइम से बैठे हुए हैं। अभी आप गाड़ी आ रहे हैं 10:30 बजे, तो उसका टाइमिंग अभी हरा भरा पहुंचा है। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।